हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में एमएस वर्ड से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सूइट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन जो है वो एमएस ऑफिस का हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एमएस ऑफिस का हिस्सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। यानी कि एमएस ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है, ये नहीं होगा। कंप्यूटर नन एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नन ऑफ एबव है। देखिए नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो एमएस वर्ड है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता तब भी इसका यही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। अब इसमें से क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो एमएस वर्ड के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। वर्ड काउंट जो है वो एमएस वर्ड के अंदर होता है। अब इसको चाहें तो आप प्रैक्टिकली भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे वर्ड काउंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, रिव्यू में जाएंगे, ये रहा आपका वर्ड काउंट, तो ये इसके अंदर होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज भी इसके अंदर होता है। होम में जाएंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज मिल जाएगा आपको। तीसरा आपका है ब्रश। ब्रश जो होगा वो एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा, ये जो है वो पेंट का हिस्सा है या फिर आपको फोटोशॉप वगैरह में मिलता है। पेज मार्जिन भी आपको एमएस वर्ड में मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रश होगा। यानी कि ब्रश जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एमएस वर्ड, यानी कि ब्रश जो है वो एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ब्रश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एमएस वर्ड यूज फॉर। एमएस वर्ड का यूज किस लिए होता है? डिज़ाइन पिक्चर्स, डिज़ाइन वीडियोस, पेंट, डिज़ाइन टेक्स्ट। देखिए एमएस वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग वर्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं। इसके अंदर डिजाइनिंग का या वीडियो का काम नहीं होता है, ना ही पेंटिंग का काम होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर होगा इसका डी, डिज़ाइन टेक्स्ट। यानी कि लिए एमएस वर्ड का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करने के लिए या टेक्स्ट का डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स कैन बी विथ एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ एमएस वर्ड। अब इसके अंदर ये जो डैश जो है इसके अंदर क्या हो सकता है? क्रिएटेड है, एडिटेड है, सेव्ड है। यानी कि डॉक्यूमेंट जो है एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट हो सकता है, एडिट हो सकता है या सेव हो सकता है। देखिए एमएस वर्ड के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी क्रिएट भी करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग भी करते हैं और उसको हम सेव भी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो होम टैब के अंदर अवेलेबल होता है। फ़ॉन्ट साइज ये होम टैब के अंदर अवेलेबल होगा, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका फ़ॉन्ट रहा, ये जो फ़ॉन्ट ग्रुप जो है ये होम टैब के अंदर होता है। दूसरा आपका है एडिंग बुलेट्स, बुलेट्स पे हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये रहा बुलेट ऐड करने का ऑप्शन। तीसरा आपका है एडजस्टिंग स्टाइल, स्टाइल भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ये रहा आपका स्टाइल। इसके बाद आपका आता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा, बिकॉज ऑफ कि ये सब का सब क्या होता है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है होम टैब के अंदर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टैब इन द रिबन। देखिए एमएस वर्ड के अंदर जितना भी ऑप्शन होता है वो रिबन पे होता है और रिबन के अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो सेकेंड टैब है वो कौन सा है। देखिए सेकेंड टैब जो होता है वो आपका इंसर्ट टैब होता है, इसको आप यहाँ करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टैब आपका हो गया होम टैब और सेकेंड जो है आपका वो है इंसर्ट टैब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इंसर्ट टैब होगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। अब इसमें से ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलेगा। तो टेबल जो है वो इंसर्ट टैब के अंदर ही होता है, पिक्चर भी इंसर्ट टैब के अंदर होता है, क्लिप आर्ट भी होता है, ऑल ऑफ अबव भी होता है। सॉरी, ऑल ऑफ अबव होगा इसका आंसर। तो इसका हम देखते हैं, इंसर्ट में चलते हैं। तो देखिए टेबल भी इसके अंदर है, इसके अंदर आपका पिक्चर भी है और इसके अंदर क्लिप आर्ट भी आपका यहाँ पे है। देखिए क्लिप आर्ट है, पिक्चर है और टेबल है, यानी ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। अब ये कह रहा है कि इंसर्ट टैब का इसमें से कौन ऐसा कमांड नहीं है या इंसर्ट टैब के अंदर इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। जैसे पेज अगर हमें इंसर्ट करना हो तो टेबल अभी हम देख चुके हैं कि टेबल इसके अंदर है, लिंक भी इसके अंदर है, स्टाइल है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए पेज इसके अंदर होगा ही, पेज होगा इसके अंदर, टेबल होगा इसके अंदर, लिंक होगा इसके अंदर, यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर ये सारा ऑप्शन नहीं और ये सारा ऑप्शन है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो स्टाइल ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। देखिए स्टाइल ऑप्शन जो होता है वो होम टैब के अंदर होता है, यहाँ पे अभी हम देखें तो होम टैब के अंदर स्टाइल ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि स्टाइल जो कमांड है या ऑप्शन जो है वो होम टैब के अंदर होता है, न कि इंसर्ट टैब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। यानी कि पेज लेआउट टैब से हम इसमें से कौन ऐसा चीज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो पेज लेआउट टैब के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका थीम हो गया, पेज सेटअप हो गया, अरेंज हो गया, ये तीनों ही ऑप्शन आपको पेज लेआउट टैब के अंदर मिल जाएगा। इसको हम देख सकते हैं, जैसे पेज लेआउट टैब में जाते हैं, ये आपका थीम हो गया, थीम है ही इसके अंदर। इसके बाद दूसरा आपका है पेज सेटअप, ये देखिए पेज सेटअप भी इसके अंदर दिया हुआ है। तीसरा आपका है अरेंज के आपको भी इसके अंदर मिल जाएगा, ये रहा अरेंज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सबका सब उसके अंदर मिल जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। अब देखिए मेलिंग टैब जो है ये आपका रहा मेलिंग टैब। अब मेलिंग टैब का यूज़ क्या होता है, मेलिंग टैब का यूज़ होता है नॉर्मली मेल मर्ज को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे है मर्ज मेल्स है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट है। अब देखिए मेल मर्ज के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे मेल मर्ज स्टार्ट है आपका, इंसर्ट एंड मर्ज फील्ड ये रहा आपका। तो यानी कि ये सारा जो ऑप्शन है, यानी कि अगर हमें मेल मर्ज कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें ये सारा ऑप्शन उसमें यूज़ करना होगा। तो ये सारा का सारा ऑप्शन जो है वो मेल मर्ज के अंदर ये सब अवेलेबल आपको होगा इसके अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मेल मर्ज के अंदर हम ये सारा काम करते हैं। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। कह रहा है कि रिव्यू टैब के अंदर इसमें से कौन ऐसा कमांड या दूसरे उसको वर्ड में कहें कौन ऐसा ऑप्शन जो है इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, किसके अंदर, रिव्यू टैब के अंदर। प्रूफिंग रिव्यू टैब के अंदर अवेलेबल होता है, कमेंट अवेलेबल नहीं होगा आपको कमेंट भी रिव्यू के टैब के अंदर अवेलेबल होता है, ट्रैकिंग भी होता है, नन ऑफ द अबव। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा कमांड है जो रिव्यू टैब में नहीं है, और ऐसा इसमें कोई कमांड है ही नहीं है जो रिव्यू टैब के अंदर नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, इसका मतलब नन ऑफ द अबव होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर होता है रिव्यू टैब के अंदर। इसको देख सकते हैं, जैसे रिव्यू में गया, ये रहा आपका कमेंट का ऑप्शन, ये रहा आपका ट्रैकिंग का ऑप्शन, ये रहा ट्रैकिंग ऑप्शन रहा, और आपका ये रहा कमेंट, ट्रैकिंग, प्रूफिंग आपका ये रहा प्रूफिंग रहा, कमेंट रहा, ट्रैकिंग रहा। ये तो तीनों ऑप्शन इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा रिव्यू टैब के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन।
अब व्यू टैब के अंदर जा करके हम क्या कर सकते हैं, स्विच का मतलब होता है चेंज होना, सिंगल पेज एंड 2 पेज व्यू, 2 पेज एंड 3 पेज व्यू, सिंगल पेज एंड 3 पेज व्यू, सिंगल पेज एंड मल्टीपल पेज व्यू। तो इसके अंदर जो हम लोग करते हैं व्यू के अंदर जो हम लोग स्विच करते हैं वो करते हैं सिंगल पेज से 2 पेज करते हैं, मतलब सिंगल पेज एंड 2 पेज व्यू करते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड। अब देखिए सिंगल वर्ड सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जब भी हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली, जैसे हमने लिखा दिस इज वर्ड, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। अब अगर हम इस पे सिंगल क्लिक करेंगे कहीं पे भी, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा सेट हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो जो भी हमारा वर्ड है वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं माउस का, लेफ्ट माउस बटन डबल क्लिक करेंगे, देखिए एक वर्ड सिलेक्ट हो गया, और 3 टाइम अगर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। सिंगल क्लिक विद इन द वर्ड ये नहीं होगा, डबल क्लिक विद इन द वर्ड तो ये होगा इसका, राइट क्लिक विद इन द वर्ड ये भी नहीं होगा, स्क्रॉल इन वर्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, यानी किसी भी वर्ड पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और डैश विद इन द पैराग्राफ विल सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ, यानी कि उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे है सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है, ट्रिपल क्लिक है, स्क्रॉल है। तो अभी आपको हम बताएं कि किसी भी पैराग्राफ में अगर 3 बार अगर आप क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि सारा का सारा पैराग्राफ वो सिलेक्ट कर देता है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ट्रिपल क्लिक करेंगे किसी भी लाइन में या किसी भी पैराग्राफ में तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा जिस पैराग्राफ में हम 3 बार क्लिक कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। अब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी पेज है सबको एक साथ अगर सेलेक्ट करना होगा तो उसका स्टेप क्या होगा। सबसे पहले होम टैब में जाना है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ ए में, होम टैब में जाना है, एडिटिंग में जाना है, सिलेक्ट ऑल में जाना है, सिलेक्ट में जाना है। दूसरा ऑप्शन है आपका होम है, इसके बाद सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट है, एडिटिंग में जाना है। इसके बाद है होम है, एडिटिंग है, सिलेक्ट ऑल है। इसके बाद आपका होम है, सिलेक्ट ऑल है, एडिटिंग है, सिलेक्ट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का सारा अगर आपको फाइल या सारा का सारा अगर आपको पेज सेलेक्ट करना है एक साथ, तो आप होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद आपको एडिटिंग में जाने के बाद आपको सिलेक्ट में जाना होगा, यानी कि होम हुआ, इसके बाद एडिटिंग हुआ, इसके बाद सिलेक्ट हुआ, इसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर जो होगा वो होगा होम, एडिटिंग, सिलेक्ट ऑल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की। जैसे अगर हम कीबोर्ड से अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे ये वर्ड है, दिस इज वर्ड, इसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, और हमें क्या करना है लेफ्ट साइड अगर सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड सेलेक्ट होता चला जाएगा, और जब हम यहाँ पे क्लिक करके राइट एरो प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये राइट साइड का सिलेक्ट हो चला जाएगा। तो अगर वर्ड को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कंट्रोल प्लस एरो है, शिफ्ट प्लस एरो है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है, कंट्रोल प्लस एस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस एरो, यानी कि शिफ्ट प्लस एरो से हम एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका सेव,
जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तब भी आपका फाइल सेव होगा। इसके बाद सेव एज में भी आपका फाइल सेव हो जाएगा, और कंट्रोल+S भी करेंगे तब भी आपका फाइल सेव होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों ही तरीका है, तीनों तरीके से आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, आप सेव एज कीजिए, या फिर कंट्रोल+S भी करेंगे तब भी आपका वही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डैश टाइप का लाइन जो है वो किसी भी वर्ड के अंदर अंडरलाइन में आ जाएगा अगर उस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है तो जब भी हम MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसका कलर जो हो जाता है अंडरलाइन का वो हो जाता है रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि जब भी हम स्पेलिंग गलती करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड, यानी कि आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिक काउंट किया जा सकता है। नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखिए MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन है आपका वर्ड काउंट। रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या काम होता है, देखिए इस पर क्लिक करते हैं। वर्ड काउंट का क्या काम होता है, ये जो है काउंट करेगा ऑटोमेटिकली पेजेस को, वर्ड्स को, कैरेक्टर्स विथ स्पेस, कैरेक्टर विदाउट स्पेस, पैराग्राफ को, लाइन को। यानी कि ये जो ऑप्शन था जो उसके अंदर दिया गया था, तीन ऑप्शन, नंबर ऑफ वर्ड इसको भी काउंट करेगा, नंबर ऑफ पेजेस इसको भी काउंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि तीनों को ऑटोमेटिक काउंट किया जा सकता है MS वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। इसके बाद है आपका इन ऑर्डर टू चेंज द फॉलोइंग, इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड क्लिक। अब क्या करना है, अगर हमें किसी इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट, in order to change the font to bold click dash, and in order to change the font to italic click dash। अब अगर हमें बोल्ड करना है तो हमें क्या बटन प्रेस करना होगा, या कौन सा की प्रेस करना होगा, या हमें इटैलिक करना है तो कौन सा की प्रेस करना होगा। तो बोल्ड करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+B, और इटैलिक करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल+I। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर होगा, कंट्रोल+B एंड कंट्रोल+I। इसके बाद है इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प अस टू चेंज द फॉन्ट कलर। अब ये कह रहा है कि होम टैब के अंदर कौन ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑप्शन है जिसका हम यूज़ करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका होता है फ़ॉन्ट ऑप्शन के माध्यम से, यानी कि फ़ॉन्ट ग्रुप जो है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, अगर किसी का भी कलर अगर हम चेंज करना है, जैसे मान लिया इस वर्ड का हमें कलर चेंज करना है तो होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाएंगे, ये जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये आपका कलर हो जाएगा टेक्स्ट का, यहाँ से चेंज कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर जा करके हम कलर को चेंज करते हैं। हाउ मैनी केस ऑप्शंस अवेलेबल। अब देखिए फ़ॉन्ट का केस होता है, वो केस MS वर्ड के अंदर कितने अवेलेबल होते हैं ये हमें नंबर्स बताने हैं। तो MS वर्ड के अंदर टोटल जो केस होते हैं वो होते हैं आपको 5।
अब देखिए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। जैसे हम जाएंगे होम टैब के अंदर, अब फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे केस ऑप्शन है, इसके अंदर 5 केसेस होते हैं। पहला बाय डिफ़ॉल्ट केस जो होता है वो होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। ये 5 केसेस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि 5 केस। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर विच टैब, यानी कि पैराग्राफ ग्रुप जो है वो किस टैब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस टैब है। तो पैराग्राफ जो आपका होगा वो होगा आपका होम टैब के अंदर। यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर पैराग्राफ ऑप्शन मौजूद होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका होम टैब। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी अलाइनमेंट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कितने अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं। तो वो होते हैं 4। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका अलाइनमेंट है 1 2 3 4, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है एंड जस्टिफाई है। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। इसके बाद आपका आता है और डैश लेट्स यू प्लेस अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई चीज़ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, यानी कि मूवेबल आप टेक्स्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, ब्लॉक है, फ्रंट है, फॉर्मेट है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिख करके उसको अगर हमें मूव करना है कहीं पे भी, तो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो आसानी से इसे हम मूव कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर हम पहले से टेक्स्ट ड्रॉ लिखा हुआ था वो सिलेक्ट हो गया। फिर से देखते हैं इसको, हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं दिस इज मूवेबल टेक्स्ट। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कहीं भी चाहेंगे उसको हम मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी। यहाँ पे जाएंगे, इसको हम इसको क्लिक करेंगे और कहीं पे भी इसको हम मूव कर सकते हैं। तो ये मूवेबल टेक्स्ट है। तो मूवेबल टेक्स्ट बनाने के लिए या कहीं भी किसी भी लोकेशन पे इसको सेट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन होम टैब, यानी कि होम टैब के अंदर ये 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों किस ग्रुप के अंदर ये अवेलेबल होता है। तो पहला दिया हुआ है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो होता है वो फ़ॉन्ट के अंदर होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे होम में जाते हैं, ये रहा आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर आपका बोल्ड है, इटैलिक है एंड अंडरलाइन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका फ़ॉन्ट, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। इसके बाद है वी कैन अप्लाई स्टाइल्स इन विच टैब, यानी कि हम एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट के अंदर स्टाइल हम किस टैब के माध्यम से दे सकते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस टैब है। तो इसका जो आंसर होगा होम टैब होगा, क्योंकि होम टैब के अंदर ही स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर यहाँ पे स्टाइल्स दिया हुआ है, तो यहीं से हम लोग स्टाइल डॉक्यूमेंट के अंदर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन जो होता है या तो वो लैंडस्केप में होगा या फिर वो पोर्ट्रेट में होगा। ठीक है, यानी कि अगर लंबाई में अगर करना है तो वो आपका पोर्ट्रेट हो गया, चौड़ाई में करना है तो वो आपका हो गया लैंडस्केप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, एक पोर्ट्रेट भी है, ये भी ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप भी, ये दोनों ओरिएंटेशन है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी, ये दोनों ही होता है, इसलिए दोनों ही इसका आंसर होगा, यानी कि ए एंड बी इसका आंसर होगा।